Before starting the displacement reaction, we must be familiar with the reactivity series, है ना. reactivity series आपको बताई थी मैंने. You have to learn this reactivity series, that is potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, then zinc, then iron, after iron it is lead, then it is hydrogen, then copper, then silver, after that gold, and then platinum. ठीक है. अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें हमें टॉप से बॉटम जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी. ठीक है, टॉप से बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती जाती है. सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? पोटेशियम की. सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी? प्लैटिनम की. ठीक है. अब सपोज करो मैंने आपको कोई रिएक्शन दिया, जैसे कि हमारे पास रिएक्शन है Fe प्लस. सपोज मैंने आपको कोई रिएक्शन दिया Fe प्लस CuSO4 विच विल गिव. अब देखो आयरन की अगर मैं बात करूं तो आयरन इज ऑन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज एज कंपेयर टू कॉपर. अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज को देखूं, सो आयरन इज ऑन द टॉप एज कंपेयर टू कॉपर. ठीक है, आयरन जो है कॉपर से टॉप पे. अच्छा, एल्यूमिनियम के बाद देखो जिंक है, जिंक के बाद आयरन है. तो यू कैन सी हियर आयरन इज ऑन द टॉप एज कंपेयर टू कॉपर. सो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है ना. आयरन कैन डिस्प्लेस द कॉपर. सो इस रिएक्शन में वही होगा. इन दिस रिएक्शन योर आयरन विल डिस्प्लेस द कॉपर. आयरन कॉपर को धक्का मार देगा तो कॉपर अलग हो जाएगा एंड यू विल गेट FeSO4 प्लस Cu. ठीक है. अगर यही रिएक्शन को मैं ऐसे लिखता, सपोज आई विल राइट लाइक दिस Cu प्लस FeSO4. अगर मैं ऐसे रिएक्शन लिखता तब देखो कॉपर जो है वो आयरन से नीचे है. रिएक्टिविटी सीरीज देखो, कॉपर जो है वो आयरन से नीचे है ना. सो कॉपर कैंट डिस्प्लेस आयरन. कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. अगर कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, सो इन दिस केस कॉपर कांट डिस्प्लेस आयरन, सो देयर विल बी नो रिएक्शन. देयर विल बी नो रिएक्शन. समझ आया? तो हमेशा you have to see from the reactivity series that the metal which is on the top can displace the metal which is at the bottom, है ना. टॉप वाला बॉटम को डिस्प्लेस कर सकता है बट बॉटम वाला टॉप को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. इसलिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए. ऑन दिस बेसिस ओनली वी कैन डिसाइड which will displace which one. Hence such kind of reaction is known as displacement reaction. इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? Displacement reaction. Such kind of reactions are known as
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। इन विच वन मेटल डिस्प्लेसेस द अदर। और कौन डिस्प्लेस करता है? द मेटल विच इज एट द टॉप, द मेटल विच इज एट द टॉप in the reactivity series will displace the metal which is at the bottom, ठीक है, जो टॉप पे मेटल होगा वो किसको डिस्प्लेस करेगा? जो बॉटम पे होगा उसको। ठीक है, so this is the concept of this displacement reaction which you should know while reacting any metal with another. This is the concept behind the displacement reaction. So और example देखते हैं। देखो, suppose मैंने आपको बोला, for example I have given you Mg plus CuSO4, Mg plus CuSO4. Now tell me, क्या Mg Cu को डिस्प्लेस करेगा? Whether Mg will displace Cu? So first of all we have to see the reactivity series. Yes बेटा। भैया, हाँ ये लिखना है क्या? हाँ, इसको लिखते जाना है। वैसे आपको मैं ये सेंड भी कर दूंगा, बट आपको अगर साथ साथ अगर टाइम मिल रहा है तो यू कैन नोट डाउन। ठीक है, हाँ। अब देखो, पहले इसको समझ लो फिर नोट डाउन कर लेना, पहले इसको समझो। ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा Mg plus CuSO4, समझना ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट अंडरस्टैंड। सो अब क्या Mg Cu को डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा? पहले मुझको ये बताओ। हाँ, करेगा। क्यों करेगा? वाई? बिकॉज Mg is at the top of the reactivity series. Mg को देखो, Mg यहाँ पे है और कॉपर तो उसके नीचे है ना Mg के। कॉपर is at the bottom of the Mg. So Mg will displace the copper. Mg will displace the copper and you will get MgSO4. You will get MgSO4 प्लस Cu, है ना। MgSO4 मिलेगा आपको प्लस कॉपर मिलेगा Cu। ठीक है, this you will get. Next part is, let's say another reaction if I will give you. Now let me know which will displace what. Suppose I will give you Zn plus CaSO4. अब बताओ क्या होगा? What will happen to this reaction? First check in the reactivity series. सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करोगे कि Zn ऊपर आ रहा है कि कैल्शियम ऊपर आ रहा है। कौन है टॉप पे? कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक एंड लेट मी नो विच मेटल इज एट द टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज एंड विच मेटल इज एट द बॉटम in the reactivity series. Yes, you have to reply. Which metal is at the top and
यस, Zn. Zn ऊपर है कि कैल्शियम ऊपर है बताओ। अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में देखो। यस, Zn. Zn देख रहे टॉप पे कौन है? Zn टॉप पे है कि कैल्शियम टॉप पे? पहले डायग्राम ध्यान से देखो रिएक्टिविटी सीरीज का। सी द रिएक्टिविटी सीरीज चार्ट, फॉलो द चार्ट एंड देन लेट मी नो। देख के बोलो बेटा, सी द चार्ट। Calcium, yeah. हाँ, तो कैल्शियम इज ऑन द टॉप एंड Zn इज एट द बॉटम, है ना? सो बताओ क्या Zn कैल्शियम को डिस्प्लेस करेगा? हाँ, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। हेलो, यस। मैं आपको हाँ, वॉइस, आई एम गेटिंग योर वॉइस वेरी क्लियरली। आई एम टेलिंग यू दैट Zn इज एट द बॉटम ना। अभी मैंने आपको बताया था जो मेटल टॉप पे होगा वो बॉटम को डिस्प्लेस कर सकता है, पर जो बॉटम पे होगा वो टॉप को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। समझ आया? हाँ, तो ये वाला रिएक्शन ऑकर नहीं होगा। हाँ, देयर विल बी नो रिएक्शन फॉर दिस। ओके। अगर मैं आपको इसका उल्टा देता, सपोज करो मैं आपको लिख के देता CaSO4, अभी मैंने ऊपर क्या लिखा? Zn प्लस CaSO4। सपोज मैं लिखता Ca प्लस ZnSO4, Ca प्लस ZnSO4। अब बताओ, सपोज मैं Ca प्लस ZnSO4 लिखता, फिर क्या होता? तो उसका भी कैल्शियम भी ऊपर रहता। अब बताओ, कैल्शियम टॉप पे है और Zn बॉटम पे। अभी भी कैल्शियम टॉप पे है ना? हाँ, बट यहाँ पे देखो, जब ये रिएक्शन होगा तो टॉप वाला बॉटम को रिप्लेस कर देगा। मैंने आपको यही तो बताया था, टॉप वाला बॉटम को डिस्प्लेस कर सकता है बट बॉटम वाला टॉप को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। समझ आया? हाँ, सो यहाँ पे कैल्शियम जो है वो Zn को डिस्प्लेस कर देगा। सो यू विल गेट CaSO4 प्लस Zn। और ऊपर वाले रिएक्शन में क्या हुआ था? ऊपर वाले रिएक्शन में आपका Zn प्लस CaSO4 था, तो Zn तो आपका बॉटम पे था, तो बॉटम वाला जो मेटल है वो टॉप को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बट टॉप वाला जो है वो बॉटम को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है? अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताना कि इसमें क्या होगा। Cu प्लस MgSO4, Cu प्लस MgSO4, बताओ क्या होगा इस रिएक्शन में? SO4 यस, स्पीक लाउडली। and MgSO4 हाँ, तो अब बताओ टॉप पे कौन सा मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज में? Mg Mg टॉप पे है और Cu है बॉटम पे। yes तो बताओ ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा?
हेलो। यस बेटा, बताओ ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? हेलो। यस बेटा, आर यू गेटिंग माई वॉइस? यस भैया। ओके, ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा पहले ये बताओ ना। होगा। क्यों? यस। क्यों होगा? क्योंकि मैग्नीशियम। मैंने आपको अभी अभी बताया कि कभी भी बॉटम वाला मेटल टॉप वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। हो गया। बॉटम वाला मेटल कभी भी टॉप को रिप्लेस सब। नहीं कर सकता। अपना माइक ऑफ कर दो बेटा, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। यू स्विच ऑफ योर माइक एंड लेट मी नो बाय द मैसेज, ठीक है? लेट मी नो विद द मैसेज रिप्लाई, आई विल गिव यू, ठीक है? चलो, नाउ आई वॉज टेलिंग यू दैट द मेटल एट द बॉटम वो कभी भी टॉप वाले को रिप्लेस नहीं करता, ठीक है? तो ये वाला रिएक्शन ऑकर नहीं होगा। सपोज मैं ऐसे लिखता, इफ आई राइट डाउन Mg plus CuSO4, Mg plus CuSO4, then you can see that Mg is at the top, Mg is at the top and Cu is at the bottom. So top can replace the bottom. Top metal in the reactivity series can displace the bottom metal in the reactivity series. So this reaction will occur and it will form MgSO4 plus Cu. ठीक है? Suppose we will consider another example. You can frame lot of examples. Suppose I will give you another example. Let's say Zn plus MgSO4, then what will be formed? Zn plus MgSO4. Yes, Zn plus MgSO4. What will you find? Yes, now getting voice. MgSO4 will form. Very good. MgSO4 तो दिया ही हुआ है ना, पहले चेक करोगे कि कौन सा मेटल टॉप पे है. सो Mg is at the top and Zn is at the bottom. सो क्या बॉटम वाला टॉप को रिप्लेस करेगा? यस और नो? क्या बॉटम वाला मेटल टॉप वाले मेटल को रिप्लेस करेगा रिएक्टिविटी सीरीज में?
No. So this reaction will not occur. This reaction will not occur. Very good. Suppose मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. Let's say if I give you Ca plus FeSO4, Ca plus FeSO4, now you say what will occur. First try to find out which metal is at the top and which metal is at the bottom in the reactivity series. Yes, बताओ टॉप पे कौन सा होगा? Which metal is at the top? Ca is at the top. Very good. तो Ca वाला जो मेटल है वो टॉप पे है और Fe वाला जो मेटल है वो बॉटम पे. Ca वाला आपका टॉप पे है और Fe वाला बॉटम पे. Yes. सो क्या टॉप वाला बॉटम को रिप्लेस करेगा? Yes. यस करेगा. वेरी गुड. सो ये रिएक्शन क्या होगा? CaSO4 प्लस Fe. अब समझ आया? हाँ. So such kind of reactions are known as displacement reaction. इस टाइप की रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देता है. Got it? Yeah. So for that you have to properly learn the reactivity series. Okay. Reactivity series, if you know, then only you can say that whether this reaction is going to takes place or this reaction is not going to takes place. Getting it? Yes. Yeah. So this is very important while you are dealing with any kind of displacement reaction. Okay. Now come back to the chemical properties of non-metals. So here we have completed the chemical properties of metals. Now we are going to start chemical properties of non-metals. Chemical properties of Non-metals. non-metals. Yeah. So metals वाला पार्ट इधर ओवर हो गया. Yes. अब हम नॉन मेटल्स वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं. Okay भैया. ठीक है. तो नॉन मेटल्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी है, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन नॉन मेटल्स, है ना? एक्शन Yeah. ऑफ ऑक्सीजन Off. ऑन नॉन मेटल्स. सो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, Yeah. तो हमें ये देखना है कि जब हम नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब उनका क्या बिहेवियर होता है ना? तब उनका क्या बिहेवियर होता है, दैट वी वांट टू सी. Yes. So in this first point is that non-metals do not react with air at room temperature. For example, white phosphorus which burn in the air is an ordinary temperature and its form oxide. ठीक है. जनरली जो नॉन मेटल्स है ना वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते एयर के साथ. जनरली रिएक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि इनका जो बेसिक नेचर होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है. Non-reactive होता है. हाँ, तभी आपने देखा होगा कि जब नॉन मेटल्स जैसे आपके हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, फाइबर्स हो गए, कंपोजिट्स हो गए, इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं ना नॉन मेटल्स में जो आते हैं, Yes. Yeah.
सो ये कहाँ हवा के साथ रिएक्ट करते हैं, लंबे टाइम तक भी आप इसको एयर में रख दो तो भी ये रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना। अच्छा। अब जैसे कि मेटल्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर हम आयरन की बात करते थे तो आयरन की देखो, आयरन में रस्टिंग हो जाती थी, हमने पढ़ा था जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते थे तो Yes. आयरन में रस्टिंग हो जाती थी। एल्यूमिनियम में हमने देखा था कि एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड फॉर्म हो गई थी, दैट इज नोन एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। Yeah. सो मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर देखा होगा आपने, कुछ टाइम के बाद ब्लैक हो जाती है, काली हो जाती है। चांदी का कोई भी मटेरियल आप लाते हो घर में तो कुछ टाइम के बाद वो ब्लैकिश हो जाता है ना। दैट इज ऑल्सो ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। बट नॉन मेटल्स के केस में जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, जनरली दीज आर नॉन रिएक्टिव विद ऑक्सीजन, है ना। जनरली ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनका नेचर जो होता है जनरली वो नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है। बट कुछ कुछ नॉन मेटल्स जैसे कि हाइड्रोजन की बात करूं, कार्बन की बात करूं, सल्फर की बात करूं, है ना, Yes. ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। अब सपोज करो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो वाटर फॉर्म कर देगा, Yeah. H2 plus O2 will form H2O, Yes. है ना। Yes. H2 and O2 will form H2O। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन इज ऑल्सो नॉन मेटल, सो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सिमिलरली अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर क्या फॉर्म करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, इट विल फॉर्म सल्फर Yes. डाइऑक्साइड SO2। अब नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती है ना, ये जो हमने फॉर्म किया है, नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड्स हैं, जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूं या फिर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, सो नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती हैं ये जनरली एसिडिक इन नेचर होती है। इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। Acidic. हाँ, सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर। ऐसा क्यों होता है एसिडिक इन नेचर, बिकॉज ये एसिड फॉर्म कर सकती है ना। Yes. अगर मैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स में वाटर डाल दूं तो H2O plus SO2 इट विल फॉर्म H2SO3, इट विल फॉर्म एसिड, Yes. है ना। जैसे ही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स में हम वाटर डाल देंगे तो वो एसिड फॉर्म करेगी, है ना। इसलिए हम इसको बोलते हैं दीज आर एसिडिक इन नेचर, दीज आर एसिडिक इन Nature. नेचर। चलो ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया, दैट इज द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटल्स। ये तो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटल्स, ठीक है। सो वाटर का क्या इफेक्ट पड़ता है नॉन मेटल्स पे। सो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, है ना, बट दिस प्रॉपर्टी ऑफ बट ऑक्सीजन गिव्स इन वाटर टू सम एक्सटेंट, है ना। Yes. But this property of solubility of oxygen in water is responsible for the sustenance of plant, animal life underwater, and aquatic plants and animals utilize this dissolved oxygen in water for respiration, ठीक है। So generally तो non metals जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। बट जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, सो ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, है ना।
सो ऑक्सीजन इज ऑल्सो काइंड ऑफ नॉन मेटल. अगर मैं O2 की बात करूँ स्पेशली, सो O2 जो है वो वाटर के साथ सॉल्यूबल होता है ना. O2 इज सॉल्यूबल इन वाटर. और यही रीज़न है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो वाटर में से ऑक्सीजन लेते हैं. वाटर में से ऑक्सीजन लेते हैं. दिस इज ड्यू टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर. दिस इज ड्यू टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन. वैसे तो आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट कुछ कुछ केसेस में, जैसे कि ऑक्सीजन की केस की अगर मैं बात करूं, तो ड्यू टू द सॉल्यूबल नेचर ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज सॉल्यूबल इन वाटर. ठीक है. And this too dissolves in water and forms acidic solution, and this solution is heated or placed in a sunlight. It is hydrochloric acid and oxygen. ठीक है. सो ये भी जनरली एसिडिक सॉल्यूशन ही फॉर्म करते हैं. ठीक है. अब मैं बात करूं नेक्स्ट पेज पे देखो, अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, सो क्लोरीन ऐसा नॉन मेटल है जो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, बट इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट. ऐसे ही रिएक्ट नहीं करता है. क्लोरीन इज अ नॉन मेटल विच रिएक्ट विद वाटर बट इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट. हीट और लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स HCl विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आप घर में यूज करते हो ना, yes, जो हम टॉयलेट्स में क्लीनिंग में यूज करते हैं, yes, हाँ, वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना. डाइल्यूट मतलब उसमें पानी थोड़ा वो कंसंट्रेशन उसका कम होता है ना. एसिड का कंसंट्रेशन कम होता है, तो डाइल्यूटेड फॉर्म में वो होता है ना. तो HCl जो हम घर में यूज करते हैं वही है, और प्लस क्या फॉर्म करता है, ऑक्सीजन. HCl प्लस ऑक्सीजन. ठीक है. तो ये क्लोरीन ऐसा नॉन मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बट अंडर द कंडीशन दैट इट रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट. ठीक है. yes, एंड नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एट नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन. सो नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन पे वो रिएक्ट नहीं करते. ठीक है. सो नाउ यहाँ पे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई नॉन मेटल्स की. ठीक है. सो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है यूजेस ऑफ मेटल्स. अच्छा, यूजेस ऑफ मेटल्स तो आपको ऐसे ही पता है. बताओ मेटल्स के क्या यूज होते हैं. हम इतने सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं मेटल्स के घर में. मेटल्स के यूजेस बताओ क्या क्या होते हैं. मेटल एग्जांपल्स बताने हैं क्या? हाँ, एग्जांपल्स बताओ कहाँ पे मेटल्स यूज होते हैं. मेटल्स तो हर जगह यूज होता है. फिर भी एग्जांपल्स एग्जांपल्स समझ लो. यस. कॉपर आइटम, जोर से बोलो, जोर से बोलो. Yes. हाँ, what are the uses of metals?
एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टिन, गोल्ड, नील, सिल्वर। ये तो एग्जाम्पल्स हो गए ना, ये तो मेटल्स के आप नाम बता रहे हो, है ना, दीज आर द नेम्स ऑफ मेटल्स. बट इफ आई से व्हाट इज द यूज ऑफ आयरन, आयरन का क्या यूज है बताओ. आयरन का क्या यूज है? गोल्ड का कहाँ यूज होता है? गोल्ड का क्या यूज होता है? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड कहाँ यूज होता है? इसकी ज्वेलरी आपने सुनी है ना, ज्वेलरी में यूज होता है. ज्वेलरीज नहीं बनती, गोल्ड की रिंग बनती है, गोल्ड की चेन बनती है, सिल्वर की रिंग बनती है, सिल्वर की चेन बनती है. यस. तो फिर बताओ एल्यूमिनियम का यूज होता है. एल्यूमिनियम का यूज होता है. हैं? एल्यूमिनियम का यूज होता है. एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स. यस. फिर एल्यूमिनियम का फॉइल होता है जो आप घर में खाना रैप करने में यूज करते हो. या. तो फिर और कॉपर थिंग्स होते हैं. हैं? और कॉपर आइटम्स. हाँ, कॉपर कहाँ पे यूज होता है अब बताओ. कॉपर इज ऑल्सो मेटल. कॉपर also metal होता है. कॉपर इज यूज्ड इन वायरिंग, वायरिंग में यूज होता है. हाँ, और वायर होते हैं. और कॉपर के यूटेंसिल्स भी होते हैं. यस. डंडा. डंडा नहीं बोलोगे उसको, फ्लूट बोल सकते हो, फ्लूट भी बनाते हो कॉपर की. यस. हाँ, कॉपर की. कॉपर की फ्लूट होती है, कॉपर की रॉड्स भी बनती है. टूल्स, स्किल्स, मशीन्स. ठीक है, हाँ, मशीन्स में भी यूज होता है. इक्विपमेंट्स में भी यूज होता है. हाँ, तो इस तरह से आपको यूजेस पता होने चाहिए हर मेटल के अलग अलग. अब जैसे मैं मर्क्यूरी की बात करूँ तो मर्क्यूरी कहाँ पे यूज होता है? मर्क्यूरी भी मेटल ही है. हाँ, मर्क्यूरी इज ऑल्सो मेटल यस. विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. मर्क्यूरी मेटल कहाँ पे यूज होता है बताओ. जब आपको बुखार आता है तब आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हो. यस. सो मर्क्यूरी इज यूज्ड इन दैट थर्मोमीटर. थर्मोमीटर के कभी नीचे देखना, नीचे वाले टिप पे ब्लैक ब्लैक आपको कुछ दिखाई देगा. हाँ, ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है. हाँ, तो वो मर्क्यूरी होता है. उसके अंदर क्या होता है? मर्क्यूरी होता है. ओके. इसके अलावा आपके पास कुछ एलॉयज भी होते हैं मेटल्स के. एलॉय क्या होता है मैंने आपको बताया था. व्हाट आर एलॉयज? It is a mixture of metal and mixture of two metals. Mixture of two metals. Or a metal and a non-metal. एलॉय क्या होता है? दो मेटल का मिक्सचर या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सचर. ठीक है, तो अलॉयज क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपको बात करूं स्टेनलेस स्टील की बात करूं. स्टेनलेस स्टील का नाम सुना है? स्टेनलेस स्टील का नाम सुना है? इट इज एन अलॉय ऑफ आयरन. ये किससे बना है? आयरन से बना है, प्लस निकल प्लस क्रोमियम प्लस क्रोमियम. सो इन तीनों मेटल्स को मिला के क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील.
अब स्टेनलेस स्टील के आप बर्तन यूज़ करते हो, आजकल जो हमारे घर में यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स टुडे दैट वी यूज्ड आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। यस। आजकल जो हम बर्तन यूज़ करते हैं ना खाना खाने में, पानी हाँ। पीने में, एक्ट्रेस होते हैं। हाँ, तो वो किससे बने होते हैं? स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील। हाँ, स्टेनलेस स्टील से। ओके। इसके अलावा जैसे कि आपने ब्रास का नाम सुना है ना, तो ब्रास इज ऑल्सो एलॉय, ब्रास इज ऑल्सो एन एलॉय। अब ब्रास किससे बना है? ब्रास इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये कॉपर प्लस जिंक से मिला के बना है। कॉपर और जिंक को जब हम मिक्स करते हैं तो जो फॉर्मेशन होता है जिस मटेरियल का, उसको हम बोलते हैं ब्रास। सिमिलरली ब्रॉन्ज इज ऑल्सो एलॉय। ब्रॉन्ज का नाम सुना है आपने? ब्रॉन्ज का आपको मेडल बनते हैं, याद करो, स्कूल में जब हम प्राइज मिलता है तो हमें ब्रॉन्ज के मेडल्स मिलते हैं। यस भैया। गोल्ड का फर्स्ट पोजीशन आती है तो गोल्ड का मेडल मिलता है, असली का तो नहीं होता, नकली होता है, लेकिन उसको गोल्ड का ही मेडल बोलते हैं ना। सेकंड आते तो सिल्वर मिलता है। हाँ, और जब थर्ड आते तो क्या मिलता और है? थर्ड आते तो ब्राउन। ब्रॉन्ज मिलता है। तो ये जो ब्रॉन्ज होता है ये किससे बना होता है? ये बना होता है कॉपर प्लस टिन। कॉपर में जब मैं टिन मिला दूंगा तो जो मटेरियल फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज। क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज। ठीक है। इसके अलावा कुछ और मेटल्स होते हैं, जैसे कि आपने बुलेट प्रूफ जैकेट्स का नाम सुना है? बुलेट प्रूफ जैकेट, हाँ सुना है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स पता है किससे बनती है? बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो हम यूज करते हैं आर्मी में, यस। आर्मी वालों को तो पहननी पड़ती है ना, उनकी तो कितनी फाइटिंग होती है ना। सो बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में हम जो मेटल यूज करते हैं उसका नाम है जिरकोनियम। विच मेटल वी यूज? जिरकोनियम। जिरकोनियम इज द मेटल which is used in made to make the bulletproof jackets। ठीक है। इसके अलावा एटॉमिक और स्पेस रिसर्च में जो मेटल्स यूज होते हैं, आपने बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नाम सुना है? एटॉमिक एंड स्पेस रिसर्च, इसरो का नाम सुना है? इसरो, यस। तो इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यस या। तो वहाँ पे जो रिसर्च करने में जो मेटल्स यूज होते हैं वो कौन से यूज होते हैं? वो होते हैं सोडियम, सोडियम, टाइटेनियम हाइड्रोजन। एंड जिरकोनियम। ठीक है, ये तीन मेटल्स ऐसे हैं जो रिसर्च वर्क में यूज होते हैं। इसरो भी यूज करते हैं, या फिर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपने नाम सुना होगा, वहाँ भी यूज होते हैं। ठीक है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ मेटल्स। इसके अलावा आपने एक और चीज का नाम सुना होगा, जैसे कि आयरन में रस्टिंग हो जाती है ना, हमें पता है आयरन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो आयरन में रस्ट लग जाता है। सो हम आयरन पे क्या करते हैं, एक कोटिंग लगा देते हैं जिससे हम उसको रस्टिंग से बचा सके। आयरन के ऊपर एक कोटिंग लगा देते, किसकी लगाते? जिंक की। आयरन के ऊपर हम वी कोट आयरन विद जिंक। जिंक की कोटिंग इसलिए लगाते हैं टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ओके। ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजेशन? सो गैल्वेनाइजेशन मीन्स
To prevent the iron from rusting, we coat the iron with a coating of zinc. This process is known as galvanization. So generally हम जो मार्केट में आयरन यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं? गैल्वेनाइज्ड आयरन. गैल्वेनाइज्ड आयरन. गैल्वेनाइज्ड आयरन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें जल्दी से जंग नहीं लगता. ठीक है, उस पर रस्टिंग नहीं होती जल्दी से, इसलिए हम गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज़ करते हैं. समझ आया? हाँ भैया. सो हमने आज यूजेस ऑफ मेटल्स डिस्कस कर लिए. अब नेक्स्ट क्लास में हम यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? टुडे यू हैव टू राइट ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स. हाँ, दोनों की लिखोगे. मेटल्स की तो आप लिख चुके थे ना? हाँ, तो आज आपका होमवर्क में क्या लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो. सबसे पहले आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर यूजेस ऑफ मेटल, explain in brief. And question number 3, write chemical properties of non-metals. Write chemical properties of non-metals. 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने आज. इसको नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में. These 3 questions you have to write in your homework. Got it? Yes. Yes भैया. So ये 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क क्वेश्चंस है. You have to write it in your notebook. So we are ending our session here only. We'll meet in the next class.